आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएसपी कार्यक्रम में सकारात्मक एवं रचनात्मकता पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि पहले भी बातचीत हो चुकी है कि एसएसपी का फुल फॉर्म है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, अर्थात सफलता एवं संपन्नता के रहस्य की चर्चा हम लोग इस कार्यक्रम के तहत करते हैं। आज हम लोग दो विषय को उठाए हैं, सकारात्मक विचार और रचनात्मक तरीके या सोच। अगर सकारात्मकता को देखें, इसमें वैचारिक पहलू की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें क्रियात्मक पक्ष का अभाव है, जबकि रचनात्मक तरीके में क्रियात्मक पक्ष की प्रबलता है, प्रचुरता है, अधिकता है। तो यहाँ पर सकारात्मक सोच जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार ही जब मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, घनीभूत होते हैं, तो वह कर्म में रूपांतरित होता है। और जब कर्म लगातार होते चले जाते हैं, उसमें जब कुशलता आने लगती है, तब वह आदत में रूपांतरित होता है। इसलिए पहले हम लोग सकारात्मक विचार पर विचार विमर्श करेंगे। सकारात्मक चिंतन या सोच या विचार की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव का जो मस्तिष्क है वह विचारों का फैक्ट्री है या विचारों का कारखाना है। मानव के मस्तिष्क में औसतन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 50,000 से लेकर के 65,000 तक विचार आते हैं प्रतिदिन। और जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और वैसे ही ये विचार समाप्त हो जाते हैं। कुछ ही विचार स्टिक करता है, अर्थात रुकता है, और उस रोकने की प्रक्रिया पर हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। अभी विचार को अगर देखें तो ये 50,000 या 60,000 विचार उत्पन्न हुए, उन विचारों को अगर देखें तो मोटे मोटे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में बांट करके हम उसे देख सकते हैं। पहला सकारात्मक विचार और दूसरा नकारात्मक विचार। तो यहाँ सकारात्मक विचार की जो हम बात कर रहे थे, तो मानव मस्तिष्क में उठने वाले नाना प्रकार के विचारों में कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। हम जो ही कुछ भी सोचेंगे, जैसे कल का दिन कैसा होगा, तो दो बातें आएंगी। कल के दिन काफ़ी ठंडपूर्ण होगा, तेज हवा चलेगी, नकारात्मक विचार हो जाएंगे। बहुत खुशनुमा रहेगा, कल हम जल्दी उठ जाएंगे, हमारा जो मस्तिष्क है वह तीक्ष्ण है, हमारी स्मरण शक्ति तेज है, हम चीज़ों को कर्मठता के साथ संपादित कर लेते हैं, मैं संकल्पवान व्यक्ति हूँ, और आदि आदि सकारात्मक विचार हैं। हम जो जा रहे हैं गाड़ी से तो मुझे भीड़ भाड़ नहीं मिलेंगे, रास्ते साफ मिलेंगे, ये सकारात्मक विचार हुआ। तो सकारात्मक और नकारात्मक क्या हुआ? कल के दिन बहुत खराब रहेंगे, कल मैं लेट से उठूंगा, हमारी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण नहीं है, मैं कल का होमवर्क ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो नकारात्मक विचार हैं वो आपको इस तरह के, तो हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार की, किसी भी विषय को लेकर के दो प्रकार के विचार उठते रहते हैं। यात्रा को लेकर के यात्रा मंगलमय होंगे और अमंगलमय होंगे, उठते रहेंगे। तो सकारात्मक विचार को जो आगे बढ़ाता है, अगर मान लें तो मस्तिष्क में दो हमारे प्रमुख रूप से देखें कि हमारे सहयोगी हैं। एक सहयोगी का नाम है जय कुमार, हम कल्पना किए हैं, और दूसरा का नाम है पराजय कुमार। ये जय और पराजय जो हैं वो सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाने वाला जो टूल्स हमारे पास हैं, उसका नाम अगर हम जय कुमार रखें तो नकारात्मक विचार को आगे बढ़ाने वाले पराजय कुमार होंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट पराजय ही होगा। तो जय कुमार को अगर हम एक्टिव रखें, इस टूल्स से ज़्यादा उपयोग काम करें, किसी भी विषय में, किसी भी परिस्थिति में अगर हम सकारात्मकता को लेकर के चलें, जय कुमार को एक्टिव रखें अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में, तो निश्चित रूप से हमारा जो सकारात्मकता है, पॉजिटिवनेस है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो सकारात्मक विचार से अपने आप को हमें भरना है।
विवेकानंद की एक अमर उक्ति है, उन्होंने कहा है कि अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचार को ठूसते रहो, भरते रहो। तुम जितना अच्छा परिणाम सोचे होगे उससे बहुत बेहतर परिणाम मिल जाएगा। तो विचार का यह महत्व है। तो सकारात्मक विचार के संदर्भ में देखें कि हम हमेशा अपने बारे में सकारात्मक सोचें। मैं जल्दी उठ जाऊंगा, मेरी लिखने की क्षमता अच्छी है, मैं 12-14 घंटा काम कर सकता हूँ, नाना प्रकार की अच्छी बातें। मेंस पर जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो पॉजिटिव वे में हो रहा है। 5-6 क्वेश्चन तो प्रतिदिन लिखा ही जा सकता है, और मैं तो चूंकि इसी बार टॉप करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन और बढ़ा करके काम करें। तो सकारात्मक विचार का अर्थ यहां पर यह है कि आप पॉजिटिव तरफ देखने की कोशिश करें, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव तरफ देखेंगे वैसे वैसे जो आपके दिमाग में जय कुमार है वह एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, और पराजय कुमार निष्क्रिय होते चले जाएंगे। कुछ दिन के बाद नकारात्मक भाव कम आएंगे आपके दिमाग में, और अगर ऐसा होने लगा तो आप में फिर रचनात्मक तरीके का प्रवेश हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। रचनात्मक तरीके का अर्थ क्या है? पहले ही मैंने चर्चा की है कि रचनात्मक तरीके में क्रियात्मक पक्ष की भूमिका है। यहाँ पर क्रिया की प्रबलता हो जाती है, क्रियात्मक जो पहलू हैं वो उभर करके सामने आते हैं। तो रचनात्मक तरीके या रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना, किसी भी कार्य को नए तरीके से करना, किसी भी कार्य को और सुधार करके और गुणवत्ता युक्त तरीके से करना। अर्थात कार्य को नए तरीके से, बेहतर तरीके से सुधार करके और गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने की प्रक्रिया की जो खोज है वह रचनात्मक तरीका है। उसको करने की जो योग्यता अर्जित करना है वह रचनात्मक तरीका है, और उसे अपने आदत में शुमार कर लेना, शामिल कर लेना, उसे आदत में एक बना लेना, यह रचनात्मक तरीके का समझिए कि अंतिम लक्ष्य है। तो रचनात्मक तरीका क्या हुआ कि किसी काम को और बेहतर ढंग से, नए ढंग से सुधार करके, गुणवत्ता को और अधिक निवेशित करके करने की जो योग्यता है, जो उस तरीके की खोज है और उसकी जो आदत है, यह रचनात्मक तरीका का अर्थ है। तो रचनात्मक तरीका का एक हम उदाहरण ले लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। रचनात्मक तरीका का पहला उदाहरण तो यही लें, ये इसकी प्रक्रिया को देखें तो ये आएंगे कैसे, उदाहरण कैसे देखेंगे कि विश्वास करना कि हम ऐसा कर सकते हैं। पहले किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं और उसे सुधार करके कर सकते हैं, नए तरीके से कर सकते हैं। विश्वास करने का अर्थ क्या है उसको देखिए, एक उदाहरण लीजिए। मैं पिछले दिनों से लगभग 50-100 वीडियो तो मैंने बना ही लिया है, लेकिन आज तक वीडियो का एडिटिंग या तो कृष्ण या माधव कर रहे थे। लेकिन आज जो मैंने फेसबुक पर वीडियो डाला है वो पिछले जो यूट्यूब पर वीडियो डाले गए थे उसी में से कुछ मैंने कटल किया है, उसमें से निकाला है, और उसका एडिटिंग मैंने स्वयं किया VN पर जाकर के। निश्चित रूप से उसमें कई त्रुटियां हैं, जो देखे होंगे फेसबुक पर वीडियो, ये ट्रंप से हम क्या सीख सकते हैं, हमारी मोदी सरकार, तो कई त्रुटियां रह गई। लेकिन विश्वास कि मैं भी एडिटिंग कर सकता हूं, यह रचनात्मक तरीका का भाग है। पहले हमें विश्वास करना होगा। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया, एक अन्य उदाहरण से इस बात को देखें। महाभारत में एक प्रसंग आया है जिसमें भीम एक हाथी को कुरुक्षेत्र में फेंकता है और वह फिर जमीन पर लौट करके गिरता नहीं है। इन बातों को बहुत दिनों के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और महाभारत, रामायण तथा भारतीय संस्कृति बांग्ल में जितने महत्वपूर्ण बांग्ल में थे इसका जब उन्होंने अनुवाद किया और अनुवाद करके जब ब्रिटेन ले गया तो वहाँ के विद्वानों ने पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की, और जब समझने की कोशिश की तो वहाँ के विद्वानों की एक पीढ़ी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे जॉन मिचेल, और वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हुई और हम देखते हैं आइंस्टीन तक आया। उसने 1783 ईस्वी में
एस्केप वेलोसिटी की खोज कर दिया। किसकी खोज कर दिया? एस्केप वेलोसिटी की खोज कर दिया, पलायन वेग की खोज कर दिया। अब देखिए, अभी तक तो यही मान्यता थे कि सेब न्यूटन ने देखा था, वो भी ब्रिटेन के ही थे, और सेब को उन्होंने गिरते देखा नीचे और बताया कि गुरुत्वाकर्षण की उन्होंने खोज कर दिया कि पृथ्वी पर जो कुछ भी हम ऊपर फेंकेंगे वह कुछ देर के बाद, कुछ मीटर या किलोमीटर जाने के बाद फिर पृथ्वी पर वापस आ ही जाएगा। ऐसी मान्यता थी, ऐसी बातों को सत्य माना जा रहा था। किंतु महाभारत के उस हाथी के संदर्भ में जब उन्होंने चीजों को देखा तो उनको विश्वास में आया कि ऐसा मैं कर सकता हूं और ऐसा होता है, अगर होता है तो खोजा जा सकता है। और उन्होंने प्रयास किया। 1783 ईस्वी में जॉन मिचेल ने इस बात को खोज दिया कि एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर किसी भी चीज को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वह पुनः वापस नहीं आएगा। तो वो डिस्टेंस कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी भी पत्थर को, कोई भी चीज यहां से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो वापस नहीं आएगा, इसके भरोसे गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने मानव को बताया है कि मानव ईश्वर का ही अंश है और इसकी मूलभूत 3 विशिष्टताएं, 4 विशिष्टताएं हैं कि वह अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और सहज सुख राशि है। अपना जीवन दुखी में बीत गया। हम लोग हमेशा मरने के भय से आतंकित रहते हैं, जबकि हम अविनाशी हैं। हम चेतना और बोध से युक्त हैं, फिर भी हमें भय रहता है कि हम सोए हुए हैं। हम निर्मल हैं और सहज सुख राशि हैं। ये सब हमारी विशिष्टता है। अगर इस पर विश्वास हो जाए तो इन सारी चीजों के लिए किसी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं सारी बातों को कबीरदास, महात्मा ओशो या अन्य प्रकार के विद्वानों ने देखा, समझा और करने की कोशिश किया, जबकि 99% लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास हम कर लिए कि आई कैन, मैं यह कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आपके ब्रेन के जो सकारात्मक पहलू हैं, ब्रेन के जो सकारात्मक न्यूरॉन्स हैं, 15 अरब न्यूरॉन्स में से अधिकांश सकारात्मक चीज़ों को लेकर के चलते हैं, वह उस तरीकों को ढूंढ देगा, वह उस युक्ति को निकाल देगा, आपको बता देगा जिसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं और उस कार्य को बेहतर ढंग से संपादित कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए हमें इन बातों से निकलना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम नाक से सुन लेंगे और कान से देख लेंगे। असंभव का अर्थ यहाँ पर कार्य करने के संदर्भ में है और प्रगतिशीलता से होना है, प्रगतिशीलता से है। हमें प्रगतिशीलता वाली बातें रखनी चाहिए। परंपरागत सोच से थोड़ा अलग हट करके हमें नए विचारों को अपने व्यक्तित्व में, अपने आदत में, अपने कार्य में स्थान देना चाहिए। हमें प्रयोगधर्मी बनना चाहिए और हमें प्रगतिशीलता के लिए अपने विचारों और अपने कार्यों में मोटे तौर पर बेहतरीकरण की, यानी कि सुधार की संभावनाओं को लेकर के चलना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रचनात्मक कार्य के अर्थ यह है, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में इसका अर्थ यह था कि किसी कार्य को संपादित करने का केवल एक सर्वोत्तम तरीका होता है। लेकिन 21वीं शताब्दी का सत्य यह है कि जितने मनुष्य हैं वो सभी मनुष्य उस कार्य को अपने तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं। अर्थात नवीन विचारों को लेकर के, सृजनात्मकता को लेकर के, रचनात्मकता को लेकर के और कल्पनाशीलता को लेकर के अगर कार्य में हम गुणवत्ता का निवेश करने की कोशिश करें, नए ढंग से करने की कोशिश करें और सुधार करने की कोशिश करें तो वह रचनात्मक सोच हो जाएगा। आज तक मनुष्य ने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उनमें
कई चीज़ों की भूमिका रही, लेकिन सबसे अधिक भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका सकारात्मक सोच और रचनात्मक तरीकों की रही है। इसी के साथ आज के विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।